अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मॉम टू बी हैं, उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट है। वो लाजमी इस वीडियो को देखें, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। जैसे मैं मदर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है और अपना एक्सपीरियंस दूसरों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम शॉपिंग करने से पहले बात करेंगे कि बेबी के जो कपड़े होते हैं उनका स्टफ़ क्या होना चाहिए, कौन से जो कपड़े हैं वो इम्पोर्टेंट होने चाहिए। हम साइज़ भी डिस्कस करेंगे आज, और हम कपड़े का स्टफ़ भी डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से कपड़े किस किस टाइम पे हमने बाय करने हैं। समर्स के लिए कौन से होने चाहिए, विंटर्स के लिए कौन से होने चाहिए, कंफर्टेबल क्लॉथ्स कौन से होते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से कपड़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैं बेबीज़ के, ठीक है। सबसे पहले जो टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है बॉडी सूट का। बॉडी सूट का क्या काम है, बॉडी सूट कितना अच्छे से वर्क करता है, और बॉडी सूट पहनाने से बेबी कितना कंफर्टेबल रहता है, कौन से मौसम में ज़्यादा यूज़ होता है, कौन से मौसम में कम यूज़ होता है बॉडी सूट, और बॉडी सूट का स्टफ़ कौन सा होना चाहिए। तो चले मैं आपको दिखाती भी हूँ और आपको बताती भी हूँ कि उसका जो स्टफ़ है वो कौन सा होना चाहिए। ये काफ़ी सारे हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ और ये पैकेट में है। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, ठीक है। सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए, बेबीज़ पे बहुत अच्छे लगते हैं सॉफ्ट कलर। बात की जाती है इस बॉडी सूट की, ये देखिए जो नीचे से बटन्स होते हैं जिसके, ठीक है। और नेक जो होती है ना वो हमेशा कंफर्टेबल नेक होनी चाहिए जिससे बेबी रिलैक्स रहे। एंड दूसरी जो नेक है ना वो ये होनी चाहिए बटन्स वाली। फुल बाजू एंड हाफ बाजू। तो ये बॉडी सूट्स हैं जो हम विंटर्स में भी पहना सकते हैं, समर्स में भी पहना सकते हैं। विंटर्स में इनका क्या काम होता है, विंटर्स में इनका काम होता है कि बेबी की जो बैक है उसको पूरी तरह कवर कर लेता है। बार बार शर्ट ऊपर होने का मसला होता है, वो नहीं होती, ठीक है। जब बच्चे को हम उठाते हैं बैक ऊपर हो जाती है, बहुत मसला करता है, बच्चे के ठंड लगती है। तो जब हम बच्चे को उठाते हैं तो इससे बैक ऊपर नहीं होती और डायपर चेंज करने में बहुत ईजी होता है। और इसका जो स्टफ़ है वो 100% कॉटन स्टफ़ है। ये 100% कॉटन स्टफ है। कुछ मेरे पास पैकेट में भी पड़े हैं, इनको भी ओपन करेंगे। और साइज हमेशा आपने लूज साइज लेना है, टाइट साइज आपने नहीं लेना, क्योंकि बेबी अनकंफर्टेबल होता है, प्ले भी सही नहीं कर सकता, स्लीप भी सही नहीं कर सकता। तो अनकंफर्टेबल जब होता है तो फिर इरिटेट होता है, रोता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है बच्चा। समर्स में सबसे ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ बॉडी सूट पहनाना समर्स में, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इजी होता है, रिलैक्स होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। तो ये जो स्टफ़ है बहुत ज़बरदस्त भी है, और ये जो बॉडी सूट है ना ये समर और विंटर दोनों में यूज़। कलर्स आप ऐसे ही चूज़ करें जो बच्चों पे अच्छे लगें, ठीक है। लाइट कलर्स हों, पेस्टल कलर्स हों जो बच्चों पे सूट करें। बहुत डार्क, बहुत ओवर कलर्स नहीं चूज़ करने चाहिए जो बच्चों पे अच्छे नहीं लगते। और समर्स में ख़ासकर लाइट कलर्स का चूज़ करें ताकि बच्चे को गर्मी कम लगे। जो गर्मी कम खींचता है, लाइट कलर जो होता है ना वो गर्मी कम खींचता है। तो ये थे बॉडी सूट। अब बात कर लेंगे फुटेड रोम्पर्स की। फुटेड रोम्पर्स कौन से मौसम में यूज़ होते हैं और कब हमने पहनाने हैं, स्लीपिंग टाइम पे यूज़ करने हैं या डे टाइम पे यूज़ करने हैं, कब यूज़ करने हैं। तो चलें अब हम फुटेड रोम्पर्स की बात करेंगे। फुटेड रोम्पर्स में हमने ये देखें इस तरह के फुटेड रोम्पर्स यूज़ करने हैं जिनके बाजू भी फुल होते हैं, ठीक है, स्लीव्स फुल होती हैं और नीचे सॉक्स बनी होती हैं, जिसमें हमें सॉक्स वेयर कराने का मसला नहीं होता। कोशिश आपने ये करनी है जिपर ना हो, बटन हो, ठीक है। बटन जो होते हैं वो बेबी के लिए बहुत इजी होते हैं और बेबी रिलैक्स भी फील करता है। बटन होने चाहिए हमेशा, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इनके साथ नीचे बॉडी सूट पहना के फिर आप फुटेड रोम्पर फुल पहना सकते हैं, ठीक है।
और इनका जो स्टफ़ है ना वो भी 100% कॉटन में है। जब आप 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए लेते हैं ना फुटेड रॉम्पर, तो आपने हमेशा ध्यान करना है कि उसके स्लीव्स में इस तरह से मिटन्स बने हों, ठीक है। स्लीव्स में हमेशा आपने ये ध्यान करना है, क्योंकि जब छोटा बेबी होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है मिटन्स। तो मिटन्स हम जब पहनाते हैं, अलहदा से पहनाते हैं, वो उतर भी जाते हैं। तो जब हम इन रॉम्पर्स के साथ मिटन्स वाले रॉम्पर्स लेंगे ना, साथ मिटन्स होंगे जिनके, वो बहुत अच्छे होंगे, वो बहुत बेस्ट होंगे। और न्यू बॉर्न के लिए तो मैं कहती हूँ ये जो बॉडी सूट होते हैं ना, ये रॉम्पर्स जो होते हैं ना, फुटेड रॉम्पर, ये बेस्ट होते हैं। तो ये साइज़ में आपको बता दूँ जो आपने ख़रीदने हैं साइज़, ठीक है। फर्स्ट जो आपने साइज़ ख़रीदना है वो 0 to 3 मंथ है। फिर आपने जो साइज़ मतलब जब आप शॉपिंग करने जाएंगे ना बेबी के रॉम्पर्स की, खासकर जो साइज़ हैं वो 0 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ एंड 6 to 12 मंथ, ये आपने साइज़ चूज़ करने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने 0 to 3 मंथ तक नहीं लेने, क्योंकि फटाफट बच्चा बड़ा होता है तो वो साइज़ चेंज हो जाता है। 6 to 3 मंथ आपने थोड़े से ज़्यादा ले लेने हैं, और 6 to 12 मंथ थोड़े से और ज़्यादा ले लेने हैं, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में है वो आपने थोड़े कम लेने हैं, क्योंकि वो फटाफट छोटे हो जाते हैं। तो 0 to 3 मंथ, 3 to 6 मंथ, 6 to 12 मंथ, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, खुद ब खुद समझ आने लग जाती है। तो अच्छा, फुटेड रॉम्पर्स कब पहना जाते हैं? दरमियाने मौसम में। जैसे अब सर्दी स्टार्ट होने वाली है तो आपने फुटेड रॉम्पर पहनाना शुरू कर देना। नीचे बॉडी सूट पहनाना है, फिर उसके ऊपर रॉम्पर, फुटेड रॉम्पर आपने वेयर करवा देना है। वो बहुत इजी होता है और सॉक्स की भी ज़रूरत नहीं होती, लेग्स भी कवर हो जाती हैं, बाजू भी कवर हो जाते हैं। दरमियाने मौसम जो है वो गर्मी ख़त्म होने वाली होती है तब आता है जब सर्दी ख़त्म होने वाली होती है। मिडिल में जो वेदर आता है उसमें आप ये फुटेड रॉम्पर यूज़ कर सकते हैं। नाइट टाइम पे बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। ये नाइट टाइम पे आप पहना सकते हैं, बेबी इजीली स्लीप कर सकता है इसमें। और प्ले टाइम पे भी आप पहना सकते हैं इसको, बेबी को। ये फुटेड रॉम्पर बहुत ईजी और कम्फर्टेबल रहता है बेबी। और हमेशा साइज़ आपने देख के लेना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं लेना, बस दरमियाना सा साइज़ होना चाहिए। टाइट कपड़े होंगे तो बेबी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। बाजू हमेशा चेक करने हैं कि थोड़ा लूज़ कपड़ा आना चाहिए बेबी के लिए। कभी भी टाइट कपड़ा नहीं पहनाना, क्योंकि इस तरह बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, तंग करता है, रोता है, इरिटेट होता है, फिर समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। हमेशा लूज़ फैब्रिक लेना है आपने, और हमेशा कॉटन का जो है ना स्टफ़ वो लेना है आपने, जिस पे 100% कॉटन लिखा हो, वो स्टफ़ लेना आपने। अभी तो हम चल रहे हैं समर्स और विंटर्स दोनों में, ठीक है। समर्स के लिए जो मैं आपको स्टफ्स बता रही हूँ, जो आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे आपने चूज़ करने हैं कपड़े, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। और समर्स में जो है मेरा फेवरेट जो चीज़ है ना वो है टी शर्ट्स मैं बहुत ज़्यादा वेयर करवाती हूँ समर्स में, वो भी 100% कॉटन स्टफ़ में। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पीछे बरी खोली हुई है, जैसे पहले वक्तों में नहीं दुल्हनों की बरी होती थी, उस तरह मैंने अपने बेटे की बरी खोली हुई है। ढेर लगाया हुआ है ताकि मैं वीडियो बना सकूं, इंफॉर्मेशन दूसरों को दे सकूं। तो इसको ओपन करेंगे। टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती हैं समर्स में, बेबीज़ के लिए ख़ासकर, जब तक बच्चा चलता है 12 महीने तक। टी शर्ट्स मैं इस तरह से वेयर करवाती हूँ ना समर्स में कि बेबी बहुत इजीली क्रॉलिंग भी कर सकता है। जब क्रॉल करता है बेबी तो तब बहुत इजीली क्रॉल भी कर सकता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। टी शर्ट के साथ डायपर वेयर करवा दें, बस डायपर वेयर करवा दें और ऊपर टी शर्ट माय फेवरेट समर्स में, मेरा फेवरेट है ये बेबीज़ के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेसेस नहीं बाय करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर कलर्स नहीं होने चाहिए और करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। खूबसूरत से करेक्टर्स होने चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए, प्यारे प्यारे, जो बच्चों पे अच्छे लगते हैं। अच्छा, बॉडी सूट और जो टी शर्ट्स हैं वो समर्स के लिए बेस्ट हैं, एंड दरमियाने मौसम के लिए हमें फुटेड रॉम्पर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फुटेड रॉम्पर्स दरमियाने मौसम में आप वेयर करवा सकते हैं। बच्चा जब चलता है तब भी बहुत इजी रहता है उसमें, तो ये आप दरमियाने मौसम में पहना सकते हैं। बहुत सख्त सर्दी में भी आप नहीं पहना सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं पहना सकते, क्योंकि फुट कवर हो जाते हैं। कुछ
कुछ इस टाइप के रोम्पर्स होते हैं जो फुल होते हैं, ऊपर से कवर होते हैं और नीचे बॉडी सूट होता है इनके। तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चा इजी रहता है। चलने वाले बच्चों के लिए खासकर ये ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं। तो अब बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों में हमने खासकर सख्त सर्दी में हमने कौन सा स्टफ बच्चे को पहनाना है, इस तरह का थोड़ा सा ना गर्म स्टफ होता है, ठीक है। बहुत बहुत कंफर्टेबल बच्चा रहता है और बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है और कूजी रखता है बच्चे को। जैसे अभी मैंने एक पहनाया हुआ है इसको, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है इन दिनों में, तो मैं फिर इसको इस तरह के जो स्टफ वाले कपड़े होते हैं वो पहनाती हूँ ताकि ये कूजी रहे और कंफर्टेबल रहे। तो ये है जी विंटर का स्टफ। विंटर में आप इस तरह के कूजी ड्रेसेस पहना सकते हैं बच्चों को। अब हम बात करेंगे पजामा और शर्ट के स्टफ के बारे में और पजामा शर्ट जो सेट है उसके बारे में। ये भी बहुत कंफर्टेबल होता है बेबीज़ के लिए, बहुत इजी और रिलैक्स फील करते हैं। और स्टफ ज़्यादातर इस तरह का स्टफ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। कूजी भी हो, सॉफ्ट भी हो। ये कूजी भी है, सॉफ्ट भी है। आप समर्स में भी पहना सकते हैं, विंटर्स में भी पहना सकते हैं। पर विंटर्स में आप नीचे इनर्स पहना के फिर आप पहना सकते हैं और समर्स में आप ऐसे भी पहना सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हमारे पास इतने इंतज़ाम भी नहीं होते हैं। बाहर जाते हैं तो वैसे जो है ना, बाहर के मुल्कों में गाड़ी में भी एसी, घर में भी एसी, हर जगह एसी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हमने बच्चों को खुद ही बचाना है अपने मौसम के हिसाब से। तो ये स्टफ बहुत ईजी है और इलास्टिक बहुत कम्फर्टेबल है। ये भी पजामा सेट है with characters, शर्ट एंड पजामा। इलास्टिक बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज नहीं। एंड स्टफ भी बहुत अच्छा होता है, कॉटन स्टफ है, ठीक है। विंटर समर्स के लिए बहुत अच्छा है। लूज ड्रेस जो होती है ना वो बच्चे के लिए बहुत इजी होती है। ये लूज है थोड़ी और कंफर्टेबल भी है। एंड दिस इज माय फेवरेट। इसके साथ हैट बनी हुई है जो बहुत प्यारी है। फिर आ जाती है हमारे पास निकर शर्ट्स जो समर्स में हम पहनाते हैं बेबीज को। निकर एंड शर्ट, शॉर्ट के साथ शर्ट बहुत अच्छी लगती है, शॉर्ट एंड शर्ट। कॉटन का ये शर्ट, बटन शर्ट है। ये समर्स में पहनाऊंगी ना, जैसे जैसे मैं पहनाती जाऊंगी, मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊंगी इंटरनेट पे और इंस्टाग्राम पे, मेरा ज़ोहरा अब्बासी के नाम इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उस पर मैं अपलोड करती जाऊंगी। अब बात करेंगे सख्त सर्दी की। स्नो वाला जो वेदर होता है ना, जहाँ पे हमने कहीं आउटिंग पे भी जाना पड़ जाए स्नो एंजॉय करने के लिए, तो हम बेबी को ये वेयर करवाते हैं। मैं नारायण कागान गई थी ना, तो मैंने अपने बेबी को ये वेयर करवाया था। बहुत ही रिलैक्स था इसमें ये बहुत ज़्यादा कूजी था, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था वो, और कंफर्टेबल भी था। इसमें बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं ना, इनके अंदर रुई होती है। स्नोई वेदर के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये ड्रेस। फुल होता है। हम बात करेंगे पैंट शर्ट के हवाले से। पैंट शर्ट पे पहनाई जाती है बच्चों को, तो मेरी फेवरेट है। जब बच्चा चलने लगता है तो उसको पैंट शर्ट पहनाई जाए। फुटेड रोम्पर्स इतने नहीं, घर के अंदर बाहर जब लेके जाए तो पैंट शर्ट लाजमी पहनाए, या निकर शर्ट, शॉर्ट के साथ शर्ट, पैंट शर्ट लाजमी बहुत अच्छी लगती है। या ट्राउजर शर्ट, या ट्रैक सूट होता है ना, स्वेट शर्ट एंड ट्राउजर, वो बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों पे। पैंट्स के साथ शर्ट्स तो हर तरह की चल जाती हैं, बट जीन्स में जो पैंट्स होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। देखें, जैसे ये है जीन्स की पैंट, एंड ये है जी एक और पैंट। ये जीन्स में नहीं है, पता नहीं कौन से स्टफ में है।
पर ये समर्स में बहुत इजी रहती है, समर के लिहाज से ये बहुत सही है। एंड दिस वन जीन्स की है, ये भी शर्ट्स मैच करके बंदा पहना सकता है, डिफरेंट किस्म की शर्ट्स के साथ पैंट्स वेयर करवा सकता है। ब्लैक कलर, नैरो पैंट है ब्लैक कलर में। अब है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांगरीज। ये जीन्स की डांगरी है, फिर देखें ये जब चलने लगेगा ना सारे कपड़े तब पहनाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा चलते हुए। जब बच्चा चलता है और कपड़े पहनता है ना इस तरह के तो बहुत अच्छा लगता है। ये फुल है और ये हाफ। इसके साथ आप ये विंटर्स में भी पहनाए जा सकते हैं। आप इसके साथ हाई नेक और लेगिंग पहना के तो पहना सकते हैं। ये भी फुल है और ये भी हाफ। शॉर्ट्स और बहुत सारा कुछ है पर मैं दिखा नहीं सकती अभी। मैंने जो इंफॉर्मेशन दे रही थी वो ये थी कि जो बच्चों के कपड़े हैं ना उनका कलर्स ऐसे। एक मिनट ना, अच्छा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ये एक दफ़ा सो के जनाब फिर उठ चुके हैं तो मैं दिखाते दिखाते बताते बताते ये मैंने बताया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, इजी भी होते हैं, और फैब्रिक और साइज़, ठीक है, जो शुरू से लेके एंड तक आपने पहनाना है। और जिस जिस टाइप के कपड़े पहनाने हैं और कलर्स और करेक्टर्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर, वो आपने देख के खुद जो बच्चे पे अट्रैक्ट करे, अट्रैक्टिव कलर्स लेने हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे पे खूबसूरत लगते हैं, उठते हैं बच्चे पे। बहुत ज़्यादा ओवर कलर्स नहीं लेने चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टफ ओवर नहीं लेना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं लेने चाहिए जो बच्चे को फंस जाए, ठीक है। और बीडेड नहीं लेने चाहिए जिन पे बीड्स लगे होते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा बड़े बटन्स लगे होते हैं या जिपर होते हैं, वो नहीं लेने चाहिए ड्रेसेस। तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकती है। तो ये ड्रेसेस सब आए हैं यूके से। तो यूके में मेरी नंद रहती हैं, इसकी फुप्पो रहती हैं। उन्होंने जब ये पैदा हुआ था तो इसके लिए A to Z इसके लिए शॉपिंग करके उन्होंने भेजा था सब कुछ। तो थैंक यू सो मच, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी जो बरी है वो सबके साथ शेयर करूं और दिखाऊं और बताऊं कि इस तरीके से आपने कपड़े लेने हैं A to Z, ठीक है। बच्चे के फिर तो बाद में तो आहिस्ता आहिस्ता बंदा खुद ही समझता जाता है और कैसे कैसे लेने होते हैं वो खुद समझ आती जाती है। तो इस तरह से ऑनलाइन भी मिलते हैं आजकल ड्रेसेस, और आजकल पाकिस्तान में भी इस तरह के ड्रेसेस आ गए हुए हैं। थोड़े एक्सपेंसिव हैं पर मिल जाते हैं अच्छे ड्रेसेस, अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस। बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे जो आप देख के खुद बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो फैब्रिक को खुद देखना है आपने, कॉटन फैब्रिक हो, सॉफ्ट हो। अभी तो काफ़ी सारा कुछ है। अगर आपने पार्ट 2 देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि मैं पार्ट 2 लेके आऊँ। तो आपने क्या नेक्स्ट और भी देखने हैं, इसके कपड़े और चीज़ें देखनी हैं तो मैं पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कौन कौन सी चीज़ें बहुत सारी हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।